वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन मिल्टन की एक फेमस सोनेट को डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये सोनेट नंबर 19 है और बेसिकली एक पेट्रार्चन सोनेट है। पेट्रार्चन सोनेट को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ सोनेट वाले लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। ये पोइम जॉन मिल्टन ने अपनी मुकम्मल तौर पर ब्लाइंडनेस के बाद लिखी और ये पोइम तकरीबन 1600 मिड 50s में लिखी गई। अब हम आते हैं इस पोइम के टेक्स्ट की जानिब। पोइट कहता है, व्हेन आई कंसिडर, जब मैं ये ख्याल करता हूँ, जब मैं ये समझता हूँ, हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट, कि मेरी आँखों की रोशनी किस तरह से चली गई, किस तरह से मैं ब्लाइंड हो गया, नाबीना हो गया। अर हाफ माई डेज़ इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, मेरी आधी ज़िंदगी के दिन गुजरने से पहले, यानी मेरी ज़िंदगी अभी आधी भी नहीं गुजरी थी कि इससे पहले ही मेरी आँखों की रोशनी चली गई और इस वसी और तारीक दुनिया में मैं मौजूद हूँ। यानी मैं अकेला इस तारीक और वसी दुनिया में हूँ, या ये दुनिया मेरे लिए तारीक हो गई है और ये दुनिया मेरे लिए बहुत ज़्यादा वसी हो गई है क्योंकि मैं कहीं आ जा नहीं सकता। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि जब मैं ये तसव्वुर करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के आधे दिन यानी आधी ज़िंदगी गुजरने से पहले ही मेरी आँखों की रोशनी किस तरह से ख़त्म हो गई है, किस तरह से मेरी आँखों की रोशनी चली गई है और इस पूरी दुनिया में मैं तन्हा हूँ, ये दुनिया मेरे लिए बहुत वसी है और तारीक हो गई है। एंड डैट वन टैलेंट, और मेरे पास वो जो एक टैलेंट है, जो मेरी एक खूबी थी, टैलेंट से मुराद है उसका पोइटिक टैलेंट यानी पोइट्री लिखने का, शायरी लिखने का जो मेरा फ़न था, विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसे मौत ने ख़त्म कर देना है। जब मुझ पर मौत वाक़ई होगी, मुझे मौत आएगी, तो मेरा ये जो शायरी लिखने का फ़न है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लॉस्ट विद मी, और ये फ़न मेरे पास अभी मौजूद है, शायरी का फ़न मेरे पास अभी मौजूद है, यूज़लेस, लेकिन अब वो बेकार है क्योंकि अपनी ब्लाइंडनेस की वजह से, अपने नाबीनापन की वजह से मैं लिख नहीं पाऊँगा। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि मेरे मरने के बाद या मेरी डेथ के बाद मेरा पोइट्री लिखने का जो टैलेंट है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। दो माई सोल मोर बेंट, लेकिन अभी भी मेरी जो रूह है वो बहुत ज़्यादा झुकी हुई है, टू सर्व यानी खिदमत करने के लिए, देयर विद माई मेकर, अपने मेकर की, अपने क्रिएटर की, यानी अपने पैदा करने वाले खुदा की। लेकिन अपने पैदा करने वाले खुदा की खिदमत के लिए मेरी रूह अभी भी झुकी हुई है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना हिसाब किताब अपने खुदा के सामने पेश कर दूँ, अपना अकाउंट सेटल कर लूँ। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ऐसा ना हो कि वो कहीं मुझे डांटना शुरू कर दे, मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दे। इससे पहले मैं अपना हिसाब किताब उसके सामने चुका देना चाहता हूँ। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या खुदा उन लोगों से भी डे लेबर लेता है, यानी दिन भर उन लोगों से भी मेहनत करवाता है। लाइट डिनाइड, जो कि रोशनी को इनकार कर चुके होते हैं, यानी जो नाबीना हो चुके हैं, जो ब्लाइंड हो चुके हैं, तो क्या खुदा ऐसे लोगों से भी दिन भर मेहनत करवाना चाहता है जो कि मुकम्मल तौर पर नाबीना हो गए हों। आई फॉन्डली आस्क, मैं बड़े प्यार से ये बात पूछता हूँ, बट मगर पेशेंस, मेरा जो सब्र है, टू प्रिवेंट, वो मुझे रोक देता है, मेरा सब्र मुझे रोक देता है। दैट मर्मर, उस बुड़बड़ाने से, यानी मैं ये जो बुड़बड़ा कर सवाल पूछता हूँ कि खुदा ऐसे लोगों से भी मेहनत करवाता है जो कि नाबीना हो गए हैं, तो मेरा जो सब्र है, मेरे सब्र का जो पैमाना है वो मुझे बुड़बड़ाने से मना करता है, रोक देता है। सून रिप्लाइज, और बहुत जल्द मुझे जवाब देता है। गॉड डथ नॉट नीड, खुदा को ज़रूरत नहीं है। ईदर मैंस वर्क, ना तो इंसान के कामों की खुदा को ज़रूरत है, और हिज ओन गिफ्ट्स, और ना ही उसके लिए तोहफ़ की ज़रूरत है, तोहफ़े देने की ज़रूरत है। यानी खुदा को किसी के काम और किसी के तोहफ़ों की, तोहफ़ की ज़रूरत नहीं है। हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक, ऐसे लोग जिनके गले में योक हो, यानी योक का मतलब है एक ऐसी रस्सी जो कि जब बैलों को फसल जोतने के लिए लगाया जाता है तो उनके गलों में जो रस्सी डाल दी जाती है उसे योक कहते हैं। यानी वो लोग जिनके गलों में योक डाल दिया जाए, यानी जिनके ऊपर बर्डन डाल दिया जाए, वज़न डाल दिया जाए, बोझ डाल दिया जाए। द सर्व हिम बेस्ट, वो लोग भी बेहतरीन तरीके से खुदा की खिदमत करते हैं। यानी अगरचे एक
मालिक जो कि अपने बैलों के गले में योक डाल देता है, इसके बावजूद बैल उसकी खिदमत करते हैं। इसी तरह से ऐसे लोग जिन पर खुदा बोझ डाल देता है, उस बोझ के बावजूद भी वो तमाम लोग अपने खुदा की खिदमत में ही लगे रहते हैं। ही स्टेट इज़ किंगली, उस खुदा की सल्तनत बहुत वसी है। थाउजेंड्स, हज़ारों लोग यानी अनगिनत लोग एट हिज बिडिंग, उसके हुक्म पर स्पीड, बड़ी रफ्तार से काम करते हैं। हज़ारों लोग यानी अनगिनत लोग ऐसे हैं जो कि खुदा के हुक्म पर बड़ी तेज़ी से उस खुदा का हुक्म मानने में लगे हैं, उसका काम कर रहे हैं। उन बैलों की मानिंद जिनका मालिक अगरचे उनके गले में योक डाल देता है, उनके ऊपर बोझ डाल देता है, इसके बावजूद वो उसकी खिदमत करते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और वो मुख्तलिफ़ ज़मीनों और समुद्रों में गोताज़न रहते हैं, सफ़र करते हैं और कोई आराम नहीं करते, यानी वो बिना आराम किए ज़मीन और समुंदर यानी ज़मीनी सतह पर और पानियों पर और समुद्रों में बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं, सिर्फ़ अपने खुदा को खुश करने के लिए। दे ऑल्सो सर्व, वो लोग भी खिदमत कर, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो सारा दिन खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी सिला नहीं मिला, वो अपना सिला लेने के लिए खुदा के हुजूर लंबी कतार में खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सब्र कर रहे हैं। तो उनके सब्र को देखकर मेरा जो सब्र का पैमाना है वो भी मुझे बड़बड़ाने से मना करता है। वो कहता है कि अगर तुम ब्लाइंड हो गए हो तो इस पर गिला ना करो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, या बहुत से फरिश्ते भी ऐसे हैं जो कि सारी ज़िंदगी खुदा की इबादत में खड़े रहते हैं और अपने इनाम के लिए लाइन में लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद किस्म का कोई मुआवजा तलब नहीं करते। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पोइम का मीटर आइम्बिक पेंटामीटर है। उसके बाद अगर हम इस पोइम की राइम स्कीम को देखें तो इस पोइम की राइम स्कीम है ए बी बी ए सी डी ई। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है स्पेंट और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बेंट, स्पेंट बेंट। इसी तरह से सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है वाइड और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है हाइट, वाइड हाइट। उसके बाद फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है प्रेजेंट और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है प्रिवेंट, प्रेजेंट प्रिवेंट। उसके बाद सिक्स लाइन का लास्ट वर्ड है चाइल्ड और सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डिनाइड, चाइल्ड डिनाइड। उसके बाद नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है नीड और ट्वेल्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्पीड, नीड स्पीड। उसके बाद टेंथ लाइन का लास्ट वर्ड है बेस्ट और थर्टीनथ लाइन का लास्ट वर्ड है रेस्ट, बेस्ट रेस्ट। उसके बाद 11th लाइन का लास्ट वर्ड है स्टेट और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है वेट, स्टेट वेट। ये थी इस पोइम की राइम स्कीम, यानी ए बी बी ए सी डी ई। नेक्स्ट है मेटाफर। इस पोइम की लाइन नंबर 1 में एक मेटाफर यूज़ किया गया है। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी दूसरी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कहता है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट। यहाँ पर लाइट का वर्ड जो है ये मेटाफर है उसकी आई साइट का, यानी उसकी आंखों की रोशनी का, उसकी बिनाई का। उसके बाद लाइन नंबर 11 में वो कहता है बेयर हिज माइल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट। यानी यहाँ पर ये जो योग का वर्ड यूज़ किया गया है ये मेटाफर है बर्डन का, यानी बोझ का। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। इसके बाद अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजम्मेंट की जानब। इस पोइम की लाइन नंबर 1 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। जब मैं ये तसव्वुर करता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की बिनाई ख़त्म हो गई, अब कब उसकी ख़त्म हुई और वो इसका क्या रिएक्शन है वो लाइन नंबर 2 में बयान करता है। और हाफ माई डेज़ इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। इस वसीओ अरीज़ और तारीक दुनिया में अभी मैंने अपना आधा भी ज़माना नहीं गुजारा था, तो अपना आधा वक्त गुजारने से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी बेजान चीज़ को जानदारों या इंसानों की खसूसियात अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 8 और 9 में वो कहता है आई फॉन्डली आस्क, मैं बड़े प्यार से पूछता हूँ, बट पेशेंस, लेकिन जो सब्र है, टू प्रिवेंट दैट मर्मर। यानी वो जो मेरा सब्र है
वो मुझे रोक देता है कि मैं ना बड़बड़ाऊँ, मेरा सब्र मुझे बड़बड़ाने से रोक देता है। अब रोकना, प्रिवेंट करना, ये एक ह्यूमन ट्रेट है, ह्यूमन करैक्टरिस्टिक है जो कि उसने पेशेंस को दे दी है, अपने सब्र को दे दी है। तो इस तरह से ये एक पर्सोनिफिकेशन है, यानी उसने पेशेंस को पर्सोनिफाई किया है। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पोइट पॉज या ब्रेक लेने के लिए यानी वक्फा लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 4 को अगर हम देखें तो उसमें लॉट विद मी यूज़लेस, इसके बाद उसने कॉमा यूज़ किया है। नेक्स्ट है रिटोरिक क्वेश्चन। रिटोरिक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं जिसका आंसर पोइट को मालूम होता है लेकिन इसके बावजूद रीडर के सामने वो क्वेश्चन रखता है। जैसा कि लाइन नंबर 7 में वो कहता है डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, क्या खुदा नबीना लोगों से भी दिन भर मेहनत करवाएगा। नेक्स्ट है हाइपरबॉल। हाइपरबॉल का मतलब है किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन से काम लेना, यानी किसी चीज़ की तारीफ़ व तहसीन करने के लिए बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लेना। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 12 में वो कहता है इज़ किंगली थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, यानी उसने कहा है कि हज़ारों ऐसे लोग हैं जो कि उसके हुक्म पर बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो ये हाइपरबॉल है। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। इस पोइम की लाइन नंबर 3 में वो कहता है एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, यानी मेरे पास एक ऐसा टैलेंट है, मेरे पास शायरी लिखने का एक ऐसा फ़न है जिसे मौत ख़त्म कर देगी। यहाँ पर पोइट ने बुक ऑफ मैथ्यू में से द पैराबल ऑफ द टैलेंट का एलुजन यूज़ किया है, उसका रेफरेंस यूज़ किया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में वो कहता है डेज डार्क, ये दोनों वर्ड्स डी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट लाइन नंबर 2 ही में दोबारा वो कहता है वर्ल्ड वाइड। लाइन नंबर 4 में मी माई मोर। लाइन नंबर 5 में माई मेकर। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में लाइट और स्पेंट, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में वर्ल्ड एंड वाइड। लाइन नंबर 3 में दैट टैलेंट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वैन स्पेंट, इन दोनों में ई लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में हाफ डार्क। लाइन नंबर 2 में अगेन इन दिस। लाइन नंबर 3 में एंड दैट। लाइन नंबर 3 में अगेन विच इज़। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइट ने यही हमें समझाने की कोशिश की है कि अगरचे हमारी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल आ जाते हैं लेकिन इसके बावजूद हमें हर हाल में कंटेंटेड रहना चाहिए और अपनी मेहनत को जारी व सारी रखना चाहिए, क्योंकि खुदा के हुजूर बहुत से ऐसे इंसान और फरिश्ते मौजूद हैं जो कि हर वक्त उसके हुक्म पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं लेकिन इसके बावजूद वो अपना मुआवजा उससे नहीं मांगते। इस पोइम में जो फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स को यूज़ किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।